नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको तरह तरह से किस तरीके से मॉडर्न तरीके से खेती की जाए, यहाँ पर आज मैं एक ऐसे युवा फार्मर से आपको रूबरू कराने वाला हूँ जिन्होंने यहाँ पर पूरी इजराइल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर टमाटो की खेती कर रहे हैं। और पानी की हम बात करें तो यार इस गांव के अंदर है ना पानी, इस मेवात क्षेत्र की मैं बात करूं तो लोग पीने को मोहताज है। पानी 1200-1300 फीट नीचे पानी है, 1-1.5 इंची पानी 2-3 बोरों को मिला करके होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसान ने बड़े इजराइल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर टमाटो की खेती की है। टमाटो की खेती के अंदर भाई प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर जो उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। अब इन्होंने जनवरी के 10-5 जनवरी के आसपास इन्होंने इसकी रुपाई की है और मल्चिंग की है, लेकिन पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खेती की जा रही है। इनके पास 8-10 भैंसें हैं, उनका गोबर, सड़ा हुआ गोबर डाला जाता है, ज़मीन तैयार की जाती है अच्छे से जुताई करके, और फिर इन्होंने जनवरी में इसको लगाया है। लेकिन अब तीसरा महीना आ चुका है, तीसरे महीने के अंदर क्या कुछ स्थिति लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। टमाटर, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आइए, मैं आपको टमाटो दिखाता हूँ कि एक गुच्छे के अंदर करीब करीब 8 से 10 टमाटो है। और किसी भी टमाटो के अंदर आपको ऐसा कोई टमाटो नहीं दिखेगा जिसके अंदर कोई फल छेदक कीट हो या फिर कोई रोग आ रहा हो। एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ पर इस स्वस्थता का क्या राज है, इस उत्पादन जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा करीब 8 से 10 दिन के बाद ये मंडी दिखाएंगे, इसको क्या कारण है, इसकी तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो के तहत दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा भर भर करके शेयर करते रहे। तो आइएगा उस फार्मर से हम आपको रूबरू कराते हैं। खान गांव निबेड़ा सिवाना, जिला खैरतल तिजारा। जी कितने दिन से आप टमाटो की खेती कर रहे हैं? हमको लमसम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, अब 3 चौथी साल कर रहे हैं। चौथी साल है अब की बार। जी, तो कितने दिन की फसल होगी ये? यो जनवरी में लगाई थी, लगभग 15 या 20 तारीख के बीच में। 15 या 20 तारीख के बीच में आपने फसल लगाई थी। हम बात करें इसके वैरायटी की, तो इसकी वैरायटी कौन सी वैरायटी है ये? नॉन हैंस के 2853। नॉन हैंस की 2853 वैरायटी है। हाँ। तो भैया इसमें हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन सर बहुत अच्छा है इसमें जी, फिर सबसे बढ़िया रहा हमारे को तो। सबसे अच्छा रहता है। और भी लगाई थी 2-3 वैरायटी, उनमें सबसे अच्छा यही निकला है। सबसे अच्छा यही निकला है। लेकिन अब बात करें हम इसमें तो आपने ये जो मल्चिंग वाली प्रोसेस कब से कर रहे हैं आप? ये शुरू से ही मल्चिंग वाली प्रोसेस सर हमने देखी थी, और बाहर गए थे एक बार देखने। कौन गया था बाहर? पापा जी देख कर आए थे। अच्छा। और अपने यहाँ पे वल्लम ग्राम में एक अंकल जी, देशराज अंकल जी, उसने बताया था हमको। उसने बताया था। तो क्या वो भी खेती बाड़ी करते हैं क्या? हाँ जी सर, वो भी हमारे से 1 साल पहले से कर रहे हैं। 1 साल पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब अपन बात करें, यहाँ पर आपने मॉडर्न तरीके से खेती कर रखी है। हाँ जी सर। तो कब लगाई थी ये पौध? टमाटर की? जी, टमाटर की पौध हमने जनवरी में लगाया था, उससे 1 महीना पहले तैयार की थी। अच्छा, पहले पौध तैयार किया? एक महीना पेड़ तैयार करके फिर इसमें लगाया था, मल्चिंग में। मल्चिंग में लगाया था। तो कहने का मतलब आप 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर उत्पादन चालू हो गया, हार्वेस्टिंग चालू हो गई। हाँ जी सर। अब कितने दिन में यहाँ पर मंडी दिखाओगे इनको? मंडी 5 दिन हम तैयार कर देंगे। 5 दिन के बाद मंडी दिखा दोगे। लेकिन अपन इसमें बात करें, आप कह रहे हैं कि भाई 5 दिन के अंदर मंडी जाने लायक माल तैयार हो जाएगा, तो इसमें पिछली साल आपने क्या प्रॉफिट लिया था? पिछली बार लमसम 1 बीघा में 1 लाख से ऊपर की बचत आ गई सर। खर्चा काट के अपना अलग खर्चा काट के 1 लाख रुपए से अच्छी बचत आ गई थी। हाँ। लेकिन अपन बात करें, यहाँ पर आप मॉडर्न तरीके से खेती कर रहे हैं, किस किस तरीके से खेती की जाती है, क्या क्या सावधानी रखी जाती है? सावधानी सब चीज की रखी जाती है, मच्छर माखी
और रोग भी, दवाई यूज करते, दवा याद है आपको? बीमारियां, बहुत बीमारियों से। जैसे कोई थ्रिप्स वगैरह आ जाती है उसके लिए दवाई, अब जैसे फल छेदक कीट हो जाते हैं इनमें, अच्छा, जैसे अब आपके ये टमाटर आ रहे हैं, इनमें फल छेदक कीट आ जाते हैं, तो कौन सी दवा डालते हैं, याद है आपको? ऐसे तो सर अब दवाई तो बहुत है, ऐसे तो याद नहीं है, पर फंगीसाइड वगैरह यूज करते हैं ज्यादातर। फंगीसाइड वगैरह यूज करते हैं। तो आप नए तरीके से खेती कर रहे हैं, फंगीसाइड यूज कर रहे हैं। भाई यहाँ पर देख लीजिएगा टमाटो की खेती किस तरह से की जाती है, और अब जो वर्तमान में भाव चल रहा है, हाँ जी सर। उस भाव को लेकर आप क्या कहेंगे? ये भाव सही है या गलत है? अभी तो ठीक है फिलहाल, तो इससे आगे पता नहीं घटेगा या बढ़ेगा। फिलहाल 250 से लेके 400 तक का रेट है अभी मंडी में। कैरेट का? कैरेट का, एक कैरेट में 25 किलो वजन आता है जी। लेकिन यहाँ पर बात करें, जब तेज गर्मी होगी, आपके यहाँ पर पानी की क्या सुविधाएं हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपके आसपास के क्षेत्र में पानी की असुविधाएं हैं, पानी लोग पीने को मोहताज हैं, लेकिन आप इसकी सिंचाई किस तरह से करते हैं? सर। पानी तो नहीं है, अब 2-3 बोरवेल एक जगह ज्वाइंट कर रखे हैं। अच्छा, कितना इंची पानी होगा? कम से कम 1.5 इंच पानी से सिंचाई कर 1.5 रहे हैं। इंची पानी है, लेकिन आपने इसमें क्या ड्रिप वगैरह लगा रखी कैसे? ड्रिप लगा रखी है सर, हर बेड पर 2 ड्रिप है सर इसमें। अच्छा, हर बेड पर 2 ड्रिप है। हाँ, अच्छा, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना होगा इसका? एक दोनों ड्रिप में एक पौधे से दूसरे पौधे का डिस्टेंस कितना है? 2 फुट का है सर। 2 फुट का है। हाँ तो सर। 1 बीघा में कितने पौधे लग जाते हैं? 1 बीघा में सर ऐसे तो गिना नहीं कभी, एक बेड में लमसम 150 पौधे हैं। 150 पौधे हैं। हाँ, पूरे। दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो टमाटो की खेती है, ये छेंड अपना सर 1 फुट से, ये 1 फुट का है। अच्छा, ये गैप एक को छोड़कर एक पर बोया था, 2 फुट बन गए। अच्छा, 1 फीट को छोड़कर एक शेयर किया जाए, और पारंपरिक खेती को छोड़ करके नए नए तरीके से खेती करने के मैं सभी से यही कहना चाहूँगा। और इधर की तरफ देखते हैं, देखो यहाँ तो इन्होंने टमाटो की खेती कर रखी है, उसी प्रोसीजर से इन्होंने यहाँ पर तरबूज की भी खेती कर रखी है। ये देखिएगा तरबूज भी आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखो ये तरबूज ही आ रहा, बिल्कुल छोटे छोटे तरबूज आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हेल्थी वाला तरबूज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो काफ़ी अच्छा तरबूज आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से इधर की तरफ आइए, पूरे तरीके से मॉडर्न तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आज मेरे साथ में फार्मर्स सभी आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, इसी चीज़ का वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर किस चीज़ की खेती किस किस तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो प्याज का हब है, सरसों का हब है, मस्टर्ड ऑयल का, और भाई यही पारंपरिक खेती होती है, सरसों हुआ, बाजरा हुआ। लेकिन इन्होंने कुछ अब की बार हटके किया है, लगातार 4 सालों से कर रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो भाई मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा। और इस खेती के साथ साथ देखो, अब जो ये तरबूज की खेती कर रखी है ना, इस तरबूज की खेती जब इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर मिर्च भी लगा दी। लेकिन यहाँ पर देखो अब मिर्च के अंदर भी फ्रूटिंग चालू होने वाली है। एक फसल के साथ 2-2, 3-3 फसलें लेना कितना प्रॉफिट होगा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पानी की बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि 1200 फीट पर पानी है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, और भाई मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।